हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक नए टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ग्रामर के जो बेसिक स्टार्टिंग ऑफ ग्रामर ही है बेसिकली सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत माइन्यूटली हम इसको पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा, और हम कई सेंटेंस फॉर्मेशन में ये हमारी मदद करेगा। सेंटेंस फॉर्मेशन अगर अगर ढंग से नहीं सीखा जाता तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम अच्छे राइट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस के बीच में कुछ पता ही नहीं लगा पाते, जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लेटर ऑन। इसलिए बेसिक चीज़ें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या सेंटेंस क्या होता है, सब जानते हैं। सेंटेंस में चार चीज़ें होती हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस को की डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसके लास्ट में फुल स्टॉप वगैरह लगता है। इसका एक सब्जेक्ट होता है और दूसरे बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट को हम फर्दर तोड़ें तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट निकलता है, हेल्पिंग वर्ब निकलता है, वर्ब निकलता है। तो सेंटेंस इज हैविंग अ फाइनाइट वर्ब, वर्ब उसमें क्रिया होती है हमेशा। उसके बाद आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज व्हाट सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। बेसिकली दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज व्हाट सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन। हम ये सब चीजें रिपीट कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों को आती होगी, बट एक बार रिपीट करने में हमारा क्या जाता है? शी बॉट अ गिफ्ट, शी बॉट अ गिफ्ट, गिफ्ट इज अ ऑब्जेक्ट। अब कौन? यहाँ पे गिफ्ट ऑब्जेक्ट है। शी बॉट मी अ गिफ्ट, मी क्या है? मी भी गिफ्ट ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है, बट गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ऑब्जेक्ट के बारे में। बट फर्दर क्लासिफाई करें अगर हम ऑब्जेक्ट को, तो गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। अब आप आगे चलेंगे। द नॉइजी क्राउड बीइंग chaotic मेड इट डिफिकल्ट टू हियर। इसमें नॉइजी क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन के लिए काम करता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। वर्ड क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। जैसे अब माई सिटी, माई इसमें एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल। अब अभी हम लोग एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आए। एडजेक्टिव को बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से उसको क्लासिफाई करेंगे सो दैट आपको समझ में आ जाए। नॉइजी, नॉइजी क्राउड बीइंग chaotic मेड इट डिफिकल्ट। तो नॉइजी इसमें एडजेक्टिव हो गया। क्राउड बीइंग chaotic, ये भी एडजेक्टिव हुआ, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जिसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वी कॉल एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज दैट क्वालिफाइज द सब्जेक्ट वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट बेसिकली बेसिक मीनिंग जो अगर लेमेंस वे में जाएंगे तो एट्रीब्यूट माने होती है एक उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो एडजेक्टिव और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ग्रुप बीइंग chaotic ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फर्दर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। प्रेडिकेट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। अभी आपको बताया कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट होता है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है। उसमें काफ़ी चीज़ आती है। हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, एडवर्ब आता है, वर्ब आता है। तो ये सब पार्ट जो बाकी बचा हुआ पार्ट है सब्जेक्ट के अलावा वो प्रेडिकेट कहलाता है। कई बार वर्ब वर्ब क्वालिफाई होता है एडवर्ब से। एडवर्ब आप जानते ही हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब आपको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, बट एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं। दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है या उसको मॉडिफाई करता है, दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने वाली जो वर्ड होता है वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे ही स्पोक हार्शली, तो ही स्पोक हार्शली, हार्शली इसमें वर्ब को, स्पोक को अफेक्ट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। द फ्लोर वॉज वेरी स्लिपरी, सो स्लिपरी अफेक्ट कर रहा है आपके, स्लिपरी भी आपके अफेक्ट कर रहा है, तो ये एक तरह से एडवर्ब हो गया। यहाँ आपने, यही मैं आपको आगे समझा रहा हूँ कि वर्ब इटसेल्फ में बी क्वालिफाइड बाय एडवर्ब। तो वर्ब मॉडिफाई या क्वालिफाई होता है कई बार एडवर्ब से। जैसे राधा डांस वेल, तो राधा डांस वेल, वेल डांस कर रही है। डांस एक वर्ब है जिसको वेल मीन्स एडवर्ब है। वेल इसको मॉडिफाई कर रहा है, डांस को, डांस
डांस वर्ब को। आगे चलते हैं, द किड्स रन टुवर्ड्स द फील्ड। टुवर्ड्स द फील्ड एडजेक्टिव तो है, एडवर्ब तो है, बट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसको एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, टू बी ऑनेस्ट, आई एम अनहैप्पी विद माई जॉब, जीरन इन्फिनेटिव कहते हैं। ये भी एक एडवर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, जीरन इन्फिनेटिव कहलाता है। ये तीनों चीजें एक दूसरे सेम हैं, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और जीरन इन्फिनेटिव। ये मैंने आपको समझा दिया। अब कंप्लीमेंट होते हैं, कई तरह के कंप्लीमेंट होते हैं। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, नाउन कंप्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं इसको, पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट होता है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट होता है। इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, एक एक करके समझाते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को मीनिंगफुल बनाए और कंप्लीट करे, वो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे इसमें विभूति इज अ डांसर, विभूति इज अ डांसर, डांसर क्या है? सब्जेक्ट को मीनिंगफुल बना रहा है, कंप्लीट कर रहा है, उसके बारे में ज्यादा बता रहा है, दे टेल मोर अबाउट द सब्जेक्ट। तो इसमें डांसर क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। रीमा अपीयर्स टू बी अनहैप्पी, टू बी अनहैप्पी, तो ये भी एक तरह से सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये आपके मीनिंगफुल बना रहा है सब्जेक्ट को, रीमा को। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट चलते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो वो होता है जो मीनिंगफुल, ऑब्जेक्ट को मीनिंगफुल बनाए, कंप्लीट करे, उसको क्वालिफाई करे और उसको सेंस को कंप्लीट करे ऑब्जेक्ट की, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी, ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी, गिल्टी इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हिम इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, उसको गिल्टी, तो ये इसको ऑब्जेक्ट को सेंसिबल बना रहा है। बोर्ड इलेक्टेड हर ऑब्जेक्ट हो गया डीन, डीन हर को बना रहा है, तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है या उसको कंप्लीट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से आगे सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द डे इज वार्म, वार्म एक डे है, तो वार्म एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। हिज नेम इज रवि, रवि क्या है? नाउन, नाउन है, नाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, तो रवि एक नाउन है अपने आप में, तो इट्स अ नाउन कॉम्प्लीमेंट। ही इज स्विमिंग, स्विमिंग मीन्स पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट, स्विमिंग इटसेल्फ इज अ लाइक वर्ब है, बट इसलिए इसको पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। द चॉकलेट आर केप्ट हेयर, तो हेयर इसमें क्या है? एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। हेयर क्या है? एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने एडवर्ब आपको समझाया था यहाँ पे, किसी वर्ब को जो अफेक्ट करता है, तो हेयर इसको एक एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। हेयर एक एडवर्ब है जो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। द चर्च इज इन पुअर शेप, तो पुअर शेप हो गया, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, जैसे यहाँ वार्म था। उसके आगे चलते हैं, ये आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। द लार्ज गॉरिल्ला अपरूटेड द ह्यूज ट्री विद ईज, बहुत आसानी से, तो ये फिर एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो एडवर्ब आपको समझाया, जो वर्ब को अफेक्ट, वर्ब को सेंसिबल बनाता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आपने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ज्यादातर अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, असर्टिव होते हैं, इंपेरेटिव भी होते हैं। बहुत कॉमन चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, बट इसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे ये आपके बेसिक्स जो हैं ग्रामर के, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? माया डिड ए वर्क, माया डिड ए वर्क, दैट्स कॉल्ड अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव चीज बताता है, अफर्म करता है, कंफर्म करता है, माया डिड ए वर्क। नेगेटिव, माया डिडंट फेल टू डू वर्क, डिडंट नेगेटिविटी आ गई इसमें, डिड नॉट, नो, इन चीजों का प्रयोग होता है, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट वर्क, शी इज नॉट गोइंग टू रन, तो नॉट वगैरह का यूज आता है, तो नेगेटिव कहलाता है, बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव करते हैं जिसमें क्वेश्चन फॉर्म हो, इज शी गोइंग टू डू दैट वर्क, हैज दे फिनिश द वर्क, हैज दे रन फॉर अ रेस, तो ये क्वेश्चनेबल सेंटेंस जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। हैवंट यू शट द डोर, तो ये क्वेश्चन वाला हो गया। एक्सक्लेमेटरी, जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आपको बताता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, द डे इज वेरी वार्म, तो वार्म डे हो गया। द डे इज वेरी कोल्ड, तो कोल्ड डे हो गया, तो ये सब स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बता रहे हैं। टुडे इज वेरी ह्यूमिड डे,
आज बहुत गर्मी है, ह्यूमिड डे है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है, तो दैट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। ओह यू आर गोइंग टू डू दैट वर्क, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ओह एक्सक्लेमेटरी हो गया। असर्टिव, असर्टिव होता है बेसिकली जो क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में होता है असर्टिव। असर्टिव आपका हो गया बेसिकली जो यू हैव शट द डोर, जो आप पे असर्ट करे, क्वेश्चन फॉर्म में ही नहीं, जो असर्टिव होता है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके असर्ट करे आपको, दैट्स कॉल्ड असर्टिव। यू हैव शट द डोर। इसी तरह से इंपेरेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट। इसमें कमांड भी होता है, क्वेश्चनेबल भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, छुपी हुई रिक्वेस्ट भी हो सकती है और कमांड भी हो सकता है, मतलब एक ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है। जैसे विल यू बी साइलेंट, क्या आप साइलेंट रहेंगे, विल यू बी साइलेंट, एक रिक्वेस्ट भी है और कमांड भी है। सेकंड सेंटेंस है प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज क्लोज द विंडो, कमांड भी है और रिक्वेस्ट भी है।